जोहार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने डिजिटल मंच पर, जहां हम आपको सरकारी योजनाओं की असली, पक्की और बिना काट छांट वाली जानकारी देते हैं, वो भी पूरे 6000 शब्दों में। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार की सबसे चर्चित योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में और जानेंगे अगस्त महीने में इससे जुड़े 15 बड़े अपडेट जो हर लाभार्थी को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप या आपके घर की कोई महिला इस योजना से जुड़ी हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि इस बार का अगस्त महीना सिर्फ आज़ादी का नहीं, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का भी महीना बन गया है। सबसे पहले संक्षेप में बता दूं कि मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य की 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर 2 महीने पर RS 500 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। मतलब साल भर में कुल RS 15,000। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो न तो पेंशन ले रही हैं और न ही किसी दूसरी योजना से लाभान्वित हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अगस्त महीने के 15 सबसे तगड़े अपडेट, जो आपके पैसे से लेकर फॉर्म भरने, आधार लिंक, किश्त मिलने और जिला स्तर पर प्रक्रिया तक सब कुछ साफ कर देंगे। पहला अपडेट, अगस्त महीने की 11वीं किस्त का भुगतान शुरू। झारखंड सरकार ने अगस्त महीने की शुरुआत होते ही 11वीं किस्त का पैसा भेजना शुरू कर दिया है। जिन जिलों में डाटा वेरिफिकेशन और खाता सत्यापन पहले से पूरा हो चुका है, वहां RS 500 की राशि सीधा लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेज दी गई है। धनबाद, बोकारो, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम में पैसा सबसे पहले गया है। अगर आप इन्हीं जिलों से हैं, तो अपने खाते की एंट्री जरूर करवाइए, बैंक जाकर या मोबाइल ऐप से चेक करिए। दूसरा अपडेट, जिनका पैसा अटक गया था उन्हें भी भेजा गया। कुछ महिलाएं शिकायत कर रही थीं कि मार्च या मई की किस्त उन्हें नहीं मिली थी। अब सरकार ने डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाकर उन महिलाओं को पैसा जारी कर दिया है जिनका नाम पहले से सूची में था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से पैसा नहीं जा पा रहा था। बैंक में जाकर मिनी स्टेटमेंट निकालिए, हो सकता है 2 किश्त एक साथ आई हो। तीसरा अपडेट, नया बैंक खाता लिंक करने की सुविधा शुरू। अब महिलाओं को बैंक बदलने या नया खाता जोड़ने की सुविधा ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर मिल रही है। अगर आपका पुराना खाता बंद हो गया है या उसमें KYC की दिक्कत है, तो आप नया बैंक खाता जोड़वा सकते हैं। इसके लिए पंचायत सचिवालय में जाकर बैंक परिवर्तन फॉर्म भरना होगा और उसमें आधार, बैंक पासबुक और एक पहचान पत्र लगाना होगा। चौथा अपडेट, अब मोबाइल OTP से होगा खाता सत्यापन। पहले बैंक खाता सत्यापन के लिए CSC सेंटर या बैंक जाकर फिंगरप्रिंट देना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल OTP के माध्यम से भी खाता सत्यापन हो सकेगा। इससे बुजुर्ग महिलाओं को सुविधा मिलेगी, जिन्हें बार बार सेंटर या बैंक नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर आधार और बैंक दोनों में एक जैसा होना चाहिए। पांचवां अपडेट, 3 लाख नई महिलाएं शामिल की गईं। अगस्त महीने में झारखंड सरकार ने 3 लाख नई महिलाओं को योजना में शामिल किया है। इनमें खासकर ग्रामीण इलाकों की वो महिलाएं हैं जो पहले लिस्ट से छूट गई थीं या जिनका आवेदन अप्रैल-मई में किया गया था। अब उनके भी फॉर्म को अप्रूव कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें भी पहली किश्त मिलेगी। छठा अपडेट, अब हर पंचायत में महिला स्वयं सहायता समूह करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पहले आवेदन सिर्फ पंचायत सचिवालय या प्रखंड कार्यालय से होता था, अब महिला स्वयं सहायता समूह को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। वे गांव-गांव जाकर एलिजिबल महिलाओं की सूची बना रहे हैं और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो अगर आपकी माँ, चाची, दादी या पड़ोस की कोई बहन अभी भी योजना से बाहर हैं, तो उन्हें SHG से संपर्क करने को कहिए। सातवां अपडेट, योजना में शामिल महिलाओं को मिलेगा राशन से लिंक लाभ। अब मैया सम्मान योजना को राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है। मतलब जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड है और वो इस योजना से जुड़ी हैं, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, जैसे मुफ्त गैस सिलेंडर, फ्री स्वास्थ्य बीमा और विशेष पेंशन स्कीम से जोड़ा जा सकता है। आठवां अपडेट, योजना से फर्जी नाम हटाने का अभियान जारी। सरकार ने पाया कि कई महिलाओं के नाम 2-2 जगह से जुड़े हुए हैं या एक ही परिवार की 3-4 महिलाएं लाभ ले रही हैं।
ऐसे फर्जी नामों को हटाने के लिए हर जिले में जांच टीम गठित की गई है। अब महिला पंचायत समिति और समाज सेवी संस्था मिलकर सत्यापन कर रही है। सच्चे लाभार्थियों को ही मिलेगा पैसा। 9वां अपडेट। बुजुर्ग महिलाओं को अब घर पर मिलेगा फॉर्म भरने की सुविधा। 70 साल से ऊपर की महिलाओं को अब घर बैठे योजना में शामिल करने की सुविधा दी जा रही है। पंचायत कर्मी या आंगनबाड़ी दीदी घर जाकर उनका फॉर्म भर रही हैं। इसके लिए घर घर योजना अभियान शुरू किया गया है। अगस्त से ये सेवा सक्रिय हो चुकी है। 10वां अपडेट। योजना की राशि को डीबीटी पोर्टल से ट्रैक किया जा सकता है। अब लाभार्थी महिला अपने पैसे को डीबीटी पोर्टल या jharkhanddbt.gov.in से ट्रैक कर सकती हैं। उन्हें बस अपना आधार नंबर या योजना का पंजीकरण नंबर डालना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलिए खत्म होंगे। 11वां अपडेट। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की मां को प्राथमिकता। अब मैया सम्मान योजना में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी बेटियां स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं। ये नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है ताकि पढ़ाई में बाधा न आए और महिला सशक्तिकरण का असली रूप सामने आए। 12वां अपडेट। महिलाएं खुद भी फॉर्म भर सकती हैं मोबाइल से। अब एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, मैया झारखंड ऐप, जिससे महिलाएं खुद भी आवेदन कर सकती हैं, फॉर्म की स्थिति देख सकती हैं और बैंक खाता बदलने जैसी चीजें कर सकती हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और बिल्कुल मुफ्त है। 13वां अपडेट। जिनके पास वोटर आईडी नहीं वे भी आवेदन कर सकते हैं। अब सरकार ने नियमों में ढील दी है। पहले वोटर आईडी जरूरी होता था, लेकिन अब आधार, राशन कार्ड या किसी भी पहचान पत्र से आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। इससे अधिक महिलाएं योजना में जुड़ पाएंगी। 14वां अपडेट। हर प्रखंड में हेल्प डेस्क शुरू। अब हर प्रखंड कार्यालय में मैया योजना के लिए विशेष हेल्प डेस्क शुरू की गई है, जहां महिलाएं जाकर किसी भी समस्या का समाधान पा सकती हैं, चाहे वो पैसा नहीं आया हो, फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो या दस्तावेजों में गलती हो। 15वां अपडेट। रक्षाबंधन से पहले 8,500 तक की राशि। इस अगस्त महीने में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए जिन महिलाओं की पिछली 3 किश्तें बकाया थीं, उन्हें 8,500 की राशि एक साथ दी गई है। यह एक तरह का विशेष बोनस कहा जा सकता है जो सरकार ने महिलाओं को तोहफे के रूप में दिया है। तो भाइयों और बहनों, ये थे अगस्त महीने के मैया सम्मान योजना से जुड़े 15 सबसे बड़े और दमदार अपडेट। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको एकदम सटीक और काम की लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर महिला तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए, हम उसका जवाब 24 घंटे के अंदर ज़रूर देंगे।